अवैध खनन मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन जारी किया है और 3 नवंबर को सुबह 11:30 बजे ईडी ऑफिस में बुलाया है, जिस पर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। जेएमएम ने केंद्र और राज्य भवन पर निशाना साधा है। रिपोर्ट देखें। झारखंड में ईडी के समन पर सियासी भूचाल। जेएमएम ने राजभवन और केंद्र पर साधा निशाना। 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर झारखंड की सियासत में उबाल है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ईडी के समन से हम नहीं डरते, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। राज्य में जांच चल रहा है ईडी का, हमें भी बुलाहट हुआ है, लेकिन हम उस बुलाहट से घबराते नहीं। ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि देखो ईडी कितना ताकतवर है। उसका जवाब भी हम लोग देंगे और इससे अगर इनको लगता है, इस गलतफहमी में लोग हैं कि राजनीतिक रूप से नहीं सके, तो संवैधानिक ताकतों का सदुपयोग। हमारे महामहिम 2-3 महीना से एक एटम बम का लिफाफा लेके बैठे हैं। लिफाफा तो नहीं खोलते, लेकिन मुंह से बम फटने का बात जरूर करते हैं। ये सब मिलावट है। ईडी के समन से सियासी उबाल। ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को जारी किया समन। अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए सीएम को समन जारी। 3 नवंबर को 11:30 बजे रांची के ईडी कार्यालय में हाजिर होने को कहा। ईडी ने डीजीपी को लिखा पत्र, सुरक्षा की व्यवस्था करने का आग्रह। अतिरिक्त पुलिस बल की मांग, सीआरपीएफ को भी दी गई पत्र की प्रति। ईडी के समन को लेकर जेएमएम ने केंद्र सरकार के साथ राजभवन पर भी निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि हर चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार तैयार है। इसकी स्क्रिप्ट इस प्रकार से लिखी गई कि येन केन प्रकारन जब राजनीतिक रूप से परास्त हो जाए आदमी, तो मोहरा बनाया गया राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी चेहरे का, और बलि लेने का मन बनाया गया एक आदिवासी मुख्यमंत्री का। उसके पीछे तमाम लोग लगाए गए। और आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसके लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार है। चाहे अब जो भी हालात बने केंद्र सरकार के द्वारा या एजेंसियों के द्वारा, उसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं। जेएमएम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर राज्यपाल द्वारा सेकंड ओपिनियन मांगने पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही पूछा है कि क्या बीजेपी ऑफिस से सेकंड ओपिनियन मांगा गया है। चुनाव आयोग अपनी जो पहला फाइंडिंग है उसको बदल सकता है, या क्या राज्यपाल चुनाव आयोग को बाईपास करके कहां से सेकेंड ओपिनियन लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का दीनदयाल उपाध्याय में जो स्थित मुख्यालय है वहां भेजा गया सेकेंड ओपिनियन के लिए? पूरे देश में जो भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनको अस्थिर करने की योजना चल रही है, और उसमें ईडी आदि जो महामहिम हैं, ऐसे लोगों को सम्मिलित करके इस योजना को सफलीभूत करने की योजना है। तो अब उसका सामना हम लोग करते आए हैं, करते रहेंगे। इसमें तो कोई नई बात है नहीं। कई सरकार को अस्थिर करने में सफल भी रहे हैं, कईयों में मुंह की खानी पड़ी है। ईडी के समन के बीच सरकार ने 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। वहीं 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। विशेष सत्र में कैबिनेट द्वारा मंजूर स्थानीयता विधेयक को पेश किया जा सकता है। स्थापना दिवस में सरकार कई नई योजनाएं और जनहित के, राज्य हित के कई घोषणाएं करेंगी, तो उसका एक स्वाभाविक जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो आइन कहता है कि आपको कैबिनेट से उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है, तो इसलिए 10 को कैबिनेट की बैठक होगी, 11 को उसकी स्वीकृति ली जाएगी विधानसभा से, और उसके बाद उसकी घोषणा 15 नवंबर को की जाएगी। अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए सीएम को ईडी द्वारा समन जारी करने पर सत्ता पक्ष केंद्र और राजभवन पर हमलावर है।
दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि सीएम की करीबियों से पूछताछ में ईडी को जरूर कोई इनपुट मिला है। उनके नजदीक के लोग जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त थे और ईडी ने उनको सम्मन जारी करके उनसे पूछताछ करने का काम किया है और अभी जेल के पिंजरे के पीछे सब लोग बंद हैं, तो स्वाभाविक है इनका किसी न किसी रूप से उन लोगों ने नाम लेने का काम किया होगा, प्रमाण दिया होगा, तभी ने ईडी ने सम्मन जारी करके उनसे पूछताछ के लिए बुलाया है उनको। तो ईडी का सम्मान करते हुए, जांच का सम्मान करते हुए जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर जाना चाहिए और जो प्रश्न होता है उनका जवाब देना चाहिए। अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा जेल में है, लेकिन पंकज मिश्रा पर रिम्स में भर्ती रहने के दौरान भी अधिकारियों से बात करने का मामला सामने आया था। वहीं प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 मिले थे। ये हथियार सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात जवानों के नाम पर आवंटित किए गए थे। उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं मामलों को लेकर ईडी सीएम से सवाल जवाब कर सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।